अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस पीछे से अगर आवाज़ आएंगी तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और लाइट वगैरह नहीं है तो बस जैसे वैसे हमें रोशनी मिली हमने ढूंढ के क्या पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे शेर की 19th एपिसोड का रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दानिश पूरी एपिसोड में नहीं थे और मैंने बड़ा मिस किया शेर को, जो है शेर का आई थिंक मुझे देखना था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। खैर जब फजर ने अपनी चाची को बता दिया, चाची आना चाहती हैं वापस, जब वो अपने हस्बैंड से कहती है तो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं मतलब हम नहीं जाएंगे, तुम उनकी क्यों मदद करना चाहती हो, जिस जायदाद के पीछे वो लड़े उन्होंने तो वो वैसे ही उनकी नहीं है, जिसके पीछे अगर आप किसी की लेके करोगे तो वो जाना चाहती है। और फिर वो जो चाची और उसके बेटे की कॉन्वर्सेशन थी मुझे अच्छी लगी, जब वो कहता है कि मामा हम जाएंगे ज़रूर, और फिर जब वो जाके बाप को मनाता है कि अगर हम हमारे मामू के बेटे को हमारी ज़रूरत है, तो फिर बाप वैसे इतना बुरा नहीं है, उसको बस इतना ही सही है कि अगर मैं चला गया तो मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ ना, तो बट वो मान जाते कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे। तो फाइनली जो उसकी चाची लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, जो फजर है, मुझे उसके अब्बा का ऑनेस्टली मैं बोर हो गई हूँ एक चीज़ देख देख के, इतनी बार रिपीट कर करके इंसान जैसे जब अम्मा और इसके अब्बा की कॉन्वर्सेशन हो रही थी फजर के, तो जब अम्मा को पता चलता है कि उनकी छोटी बेटी एक्सपेक्ट करी, तब वो कहती है खुश हैं आप नाना बहन है तो आप फजर को भी माफ़ करते हैं। और उनका वो क्या, फजर ने गलती नहीं, उससे बहुत बड़ा किया, मुझे उससे झुका दी, तुम्हारी बेटी ने ये किया, तुम्हारी बेटी। हालांकि मुझे इस चीज़ से हमेशा रहे कि अगर किसी बच्चे की मिस्टेक होगी तो आप सारा कुछ उठा के उसकी अम्मा पे डाल दे दो। अगर बच्चा कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें कोई फ़ख्र की बात है कुछ है, तो वो आप बाप की भी बेटी अम्मा पाओगे, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है कि तुम्हारी बेटी है, भाई आपकी भी बेटी है। और पता है ऑनेस्टली सारे बोल बोल आके आगे अब्बा उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे। और फिर अब्बा का जो है फजर के, मुझे इतना बेवकूफ़ाना चीज़ लगती है कि जब ताज बीबी ने आके जौन सी भी चीज़ कहती है, जो भी बात कर रही है, उनका अपना उन्होंने कुछ सोचना ही नहीं है। जब उन्हें पता चलता है शेर का कि ये सारा मेंटल हेल्थ वाला क्या उसको गलत दवाएं दी जा रही, तो ताज भी आके कहते हैं कि बेटी को कहो गुनाह धोने का मौका यही है अपने, कि वो जो है शेर को उसके साथ दुश्मनी करे। और अब्बा ने ना कुछ सोचा ना कुछ, बस उनके दिमाग से सोच के तो जाके फजर को कह रहे तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो तुम अपनी पेशे से उसके शेर से गफलत बरतो ताकि वो मर जाए। मतलब सीरियसली अब्बा का अपना कोई दिमाग ने, कोई नहीं, बातें बार बार रिपीट कर कर करके उन्होंने तंग किया हुआ भाई। अच्छा, चाची वापस आ गया, उससे पहले जो है घर में मारोश के रिश्ते की बात हो रही होती है, जिस पे जो फाहद है उसका एक रिएक्शन निकल के आता है कि शेर अगर बीमार है तो आप शादी कैसे कर सकते हैं। और अगेन मुझे शेर की अम्मा का भाई कोई सीन दिखा दो, मुझे कोई कहीं से लग जाए कि वाकई वो शेर के साथ सीरियस है, कुछ तो दिखाओ। और यहाँ पे रिश्ते की बात हो रही है, फाहद तो जाहिर बात चाहते नहीं, तो कहते आपकी बेटी बेटा बीमार है तो आप उसके लिए शादी करें, जिसपे नईमा और वो जो बहन है वो कहते कि क्या उसका तो कुछ पता नहीं, वो कब ठीक हो कब ना ठीक हो, उन्होंने भी बात अपनी तरफ से ठीक की है। और शादी जो है इसकी तैयार है। अब जब फजर की चाची और फजर लोग जब तमीना बेगम को बताती हैं कि शेर के साथ ये सब हो रहा है, तो उनके उसके अम्मा का क्या रिएक्शन था, मुझे शक तो पहले से था। शक था आपको कहाँ से, मैंने तो अम्मा को किसी चीज़ का एक सीन कहीं दिखा देते जहाँ से अम्मा को थोड़ा सा फील होता, अम्मा उन सबको ले लेके जाती जा रही हैं। शक की बुनियाद पे भी अम्मा ने कुछ नहीं किया। जब वो कहती है कि मुझे तो था लेकिन मुझे लगा कि शायद शाहजमान मार के तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो मुझे उससे फीलिंग हुआ, इससे लगा, लेकिन ये तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या होगा। अम्मा को कैसे नहीं, शक की बुनियाद पे भी अम्मा ने कभी शेर से मिलने की कोशिश नहीं की, कभी अकेले जाते हुए कुछ नहीं दिखाया। शक था, बहुत अच्छा शक था भाई। खैर अब फजर कहते हैं हम उसको अगर निकलवाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर आप कुछ इस तरह कर भी लेंगे तो आप लड़ नहीं सकेंगे, आप अकेली रह जाएंगे। तो जिस पर उसकी अम्मा कहती है कि हम शेर को भगाएंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, किस तरह स्टोरी जाती है। शेर का मैंने बड़ा मिस किया, आप देखते हैं कि शेर भागेगा किस तरह होगा। मुझे ऑनेस्टली शेर और फजर का जो सारा होता है ना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक और सीन, वो जो बड़ी बहन मरजान और उसके हस्बैंड और मेट का जो सीन था, वो जो जब जुल्ली उठा के भागते तो उसके हाथ में रख के उसे जाने देता है। ऑनेस्टली मैं ज़रा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ज़रा नहीं देखना इनको कि क्या हो रहा है। मुझे तो कि शायद मुझे नहीं पता ये परफॉर्मेंसेस की वजह से है क्या है कि मैं इस कहानी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ जो ये साइड ट्रैक चल रहा है। ये डायरेक्शन को भी मैं कहूँगी बिकॉज मुझे नहीं वो इतना अपने साथ बांध पा रहा कि मैं उसकी मुझे तो वो हो रहा था कि भाई दिखाने की क्या जरूरत है, बस ठीक है चलने दो। मरजान का अपना चाह रहा है, उसका हस्बैंड नौकरानी को आके देख के चला जाता है, नहीं मज़ा आया मुझे। आप लोग बताएं आप लोगों की क्या हालत है कमेंट सेक्शन में। बट जो भी कहो शेर ने आपको करते रखा हुआ है
इंट्रीग तो आपको करता ही है, मज़ा आता है आपको देखते हुए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।